कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 का। कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ मटेरियल इज रब्ड विद अनदर मटेरियल मास ऑफ 9.1 इंटू 10⁻20 kg इज रिड्यूस्ड फ्रॉम वन मटेरियल। तो एक मटेरियल से रिड्यूस हो रहा तो दूसरे मटेरियल में जा रहा होगा। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय अनदर मटेरियल। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। समझे जरा। Q की वैल्यू हम लोग जानते हैं n इंटू ई होता है। n की वैल्यू Q बाई ई लिखेंगे। मास की वैल्यू दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻20 kg ऐसा दे रखा है। अब एक बात समझें, अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी है, समझे जरा ध्यान से, एक बॉडी है, इस बॉडी से अगर कुछ मास इसमें जाएगा तो मास के साथ साथ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ साथ क्या जाएगा, मास भी जाएगा, है ना, इतना ट्रांसफर होगा। तो हम एक बात निकाल सकते हैं कि कितना मास ट्रांसफर हुआ, ये बात हम निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नाउ मास ऑफ ट्रांसफर्ड कितना मास ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो अब देखें मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए तो n से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम n इंटू क्या लिख सकते हैं, n इंटू मास ऑफ कितने, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का, ये बात हम लिख सकते हैं। n इंटू मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है बताइए, 9.1 इंटू होता है 10⁻31। और कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना मास ट्रांसफर हुआ है, मास ट्रांसफर जो हुआ है वो दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻20 kg, ये दे रखा है, ये मास की वैल्यू दे रखा है, कितना मास ट्रांसफर हो रहा है। तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, n की वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻20 बाई कितना, 9.1 इंटू 10 कितना -31, ये कट गया, कितना बचा, n की वैल्यू 10⁻20 इंटू 10⁻+31, यानी n की वैल्यू आई 10⁻11। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10⁻11। इसका मतलब अपने को ये समझ में आया कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो n की वैल्यू कितना आया, 10⁻11। क्या मेरी बात समझ पाए, 10⁻11। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछें।